आप सबको देखो ये पता भी है कि दीपावली मनाने के पीछे अपना रीजन क्या होता है। दीपावली मनाने के पीछे जो सबसे बड़ा और मूलभूत कारण है वो ये माना जाता है कि अपनी हिंदू संस्कृति के अनुसार इसी दिन ही भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या नगरी वापस आए, जो उनका जन्म स्थान भी था। सारी कहानियां आपने पहले भी काफी सुनी है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या थी कि जब श्रवण कुमार था, जो कि इतिहास में अपना नाम दर्ज करा के गया, और आज भी लोग उदाहरण देते हैं कि पुत्र या बेटा हो तो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को अपने कंधे पर तराजू में बिठा करके तीर्थ यात्रा करवाई थी। इसी तीर्थ यात्रा के क्रम में जब वो एक वन से होकर गुजरे तो राजा दशरथ वन में शिकार करने गए हुए थे। शब्द वेदी बाण के द्वारा जब श्रवण कुमार की हत्या कर दी जाती है, शब्द वेदी बाण एक ऐसा बाण होता है जो केवल शब्द को इंगित करते हुए लक्ष्य को भेदता है। तो श्रवण कुमार की हत्या हो जाने पर दशरथ उनके माता पिता के पास पानी लेकर जाते हैं, लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता अंधे जरूर थे, लेकिन अपने पुत्र को आभास के द्वारा उनकी पहचानने की आदत बन गई। उन्होंने कह दिया कि आप मेरे बेटे श्रवण नहीं हो सकते, कौन है बताओ। तो राजा दशरथ ने सब वृतांत सुनाया। तो श्रवण कुमार के माता पिता ने पानी नहीं पिया और प्यास से तड़पते हुए और अपने पुत्र के वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने से पहले राजा दशरथ को श्राप दिया कि जब भी जिस प्रकार आज हमें अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा तू भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प के ऐसे ही मर जाएगा। तो देखो, कहते हैं कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो यही हुआ कि भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए जाने लगे थे, तो राजा दशरथ हाय राम करते हुए अपने प्राणों को त्याग देते हैं। रामायण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं, क्योंकि रामायण में दो पात्र थे, एक थी कैकेयी और एक थी विभीषण। और विभीषण राक्षस नगरी लंका में रहते हुए भी राक्षस के गुणों को नहीं अपनाया उन्होंने, और वो हमेशा राम नाम का जाप करते रहे। इसी प्रकार कैकेयी थी, वो राम राज्य में रहते हुए भी देवत्व को प्राप्त नहीं कर सकी और राक्षसी प्रवृत्ति उसमें आ गई। तो बहुत फर्क पड़ता है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन था कि कैकेयी ने एक युद्ध के दौरान राजा दशरथ के जो रथ था उस रथ को अपने अंगुली से रोका था। तो राजा दशरथ ने उन्हें 2 वरदान मांगने के लिए कहा कि 2 वचन ले लीजिए। तो कैकेयी ने यह कह के टाल दिया था कि जब समय आएगा तब मांगेंगे। तो राम राज्य में मंत्रा नाम की एक औरत होती है। आजकल वैसे तो समाज में देखें तो आज तो हर गली गली में, हर मोहल्ले में मंत्राएं बोलते हैं, क्योंकि किसी के घर को तोड़ना हो तो यही है, विल पावर अंदर से स्ट्रांग होनी चाहिए। ध्यान रखना, अपनों से रिश्ते तोड़ करके है ना, और दूसरों को खुश करके आज तक कोई भी इंसान सुखी नहीं रह पाया। कैसा भी है, अपना अपना ही होता है। ये चीज है ना, आजकल के बच्चों में भी देखते हैं, क्योंकि हालांकि बच्चों का कोई दोष नहीं होता, परिवार में जैसा देखते हैं वैसा वो करते हैं। बच्चों का दोष नहीं होता, क्योंकि परिवार में जैसे थोड़ा सा परिवार बड़ा होता, कई बार पता ही नहीं होता कि अपने
भाई बड़े पापा हैं, ये मेरे चाचा हैं, कई को तो यही पता नहीं होता, कई तो यही भूल जाते हैं कि दादी दादा नाम की भी कोई चीज होती है। क्योंकि परिवार आजकल बिल्कुल शॉर्ट होते जा रहे हैं। पहले का परिवार एक जॉइंट फैमिली होती थी, संयुक्त परिवार, बड़े परिवार, और इतना खुशनुमा माहौल होता था, सब बैठते थे। आजकल वो टाइम ही नहीं रहा, जानते ही नहीं। मम्मी पापा और बच्चे वो यहाँ पर है, दादा दादी, ये बाकी परिवार, कोई शिखर है, कोई रिंग है, सब एक दूसरे से बटे हुए हैं, कोई जानते नहीं। तो मंत्रा के द्वारा सिखाए जाने पर कैकेयी ने वो 2 वरदान मांगे। पहला वचन मांगा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, और कैकेयी ने जब 2 ये वर मांगे, उसमें पहला मांगा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन। हालांकि कैकेयी राम की सगी मानी, लेकिन फिर भी, क्योंकि दशरथ की 3 पत्नियां थी, फिर भी वो राम की सगी मां से भी ज्यादा प्रेम करती थी राम से। लेकिन जो इतिहास में ये कहते हैं कि जन्म से पहले सारे घटनाक्रम लिखे जा चुके होते हैं, तो होना ही था, तो मान लिया। उस समय भरत अयोध्या नगरी में नहीं थे। जैसे ही वो अयोध्या नगरी में आई और उन्हें पता चला, तो वो उन्हीं जैसे आए थे वैसे की वैसे ही उन्हीं पैरों से, यानी उसी समय वन की ओर प्रस्थान करते हैं, भगवान राम को मनाने के लिए चले। तो यहाँ देखिए कितना भ्रातृत्व प्रेम है, क्योंकि आज एक ही माँ से उत्पन्न 2 सगे भाई हुए, इतना प्रेम नहीं होता, लेकिन वो सगे भाई नहीं होते हुए उन्हें इतना प्रेम था कि भरत चला गया वन में राम को मनाने के लिए। लेकिन राम ने क्या कहा कि माता की आज्ञा है, इसका उल्लंघन नहीं हो सकता। आज मैं चला भी जाऊंगा तो जन्म जन्मांतर तक ये बात याद रखी जाएगी कि राम जैसा बेटा था, अपनी माँ की आज्ञा का पालन। तो देखो, एक माँ की आज्ञा का पालन निभाने के लिए नहीं वो आजाद तो उनको कोई रोकने वाला था, लेकिन उन्होंने अपना पूरा करते हुए निभाया और वो नहीं आई। तो भरत का देखो भ्रातृत्व प्रेम था, जो भाई का प्रेम था वो जो इतना अद्भुत था। उन्होंने क्या किया, भरत ने भगवान राम की जो खड़ाऊ थी, जिनको आप आजकल चप्पल वगैरह बोलते हो, वो पैरों की जो खड़ाऊ थी वो लेकर के वो अपने सर पे धारण करके अयोध्या नगरी वापस आए और उस राजगद्दी पे उन खड़ाऊ को रख करके रोज फूलों से उसकी पूजा करते थे, और खुद बगल में एक दरी बिछा करके 14 वर्ष तक उन्होंने शासन जरूर किया, लेकिन कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठे, क्योंकि वो हक उनके बड़े भाई राम का। और जैसे ही 14 वर्ष बाद में आए तो भी वो लालच नहीं जगा, आते ही भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था और वही अयोध्या नगरी के राजा बने। तो रामायण में जगह जगह किस प्रकार एक माँ के प्रति कर्तव्य की भावना और एक पिता के प्रति एक पिता का अपने पुत्र के प्रति इतना अगाध प्रेम कि किस प्रकार से राजा दशरथ अपने प्राणों को त्याग देते हैं, और एक भाई का प्रेम जिसने 14 वर्ष तक भाई का इंतजार किया। और यहाँ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रामायण की घटना को जोड़कर अपन देखें तो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो 14 वर्ष या 14 मिनट का समय मिल जाए तो यह सोचने की अच्छा हो नहीं आएगा। और किस चीज के लिए, ये भौतिक चीजें एक बार सोने से पहले कल्पना करके जरूर देखना। जितनी भी वस्तुएं अपन देखते हैं, जमीन, ये जो भी अपन देखते हैं, इनको आज तक भी इंसान ना खाली हाथ ही आता है, खाली हाथ ही चला जाता है, कभी कुछ लेके जाता है के साथ। लेकिन जब तक जीते हैं ना, इनसे अपने आप मोह जुड़ा रहता है। जमीन के मालिक बदलते रहते हैं, कभी दादाजी उसके मालिक थे, कभी पापा हो गए, कल आप हो जाएंगे, फिर आपके बच्चे उसके मालिक हो जाएंगे। ये कर्म मालिकाना हक बदलता रहता है हर इंसान के, इसे साथ लेके कोई नहीं जाता। फिर भी देखो, सुनते हो आप रोज घरों में आती है, एक थोड़ी सी जमीन के लिए बारी बारी को मार देता है, तो वो प्रेम आजकल नहीं आता।
दीपावली का एक सबसे, अगर अपन साइंटिफिक रीजन देखें तो इस समय थोड़ा मौसम बदलाव होता है। तो मौसम बदलाव के साथ साथ कई तरह की घटनाएं होती है। एक वर्ष बीतता जा चुका होता है, उस वजह से घर में साफ सफाई करने का मौका मिलता है, घर में स्वच्छता होती है। यानी कई तरह की ऐसी चीजें हैं जो दीपावली मनाने के लिए हमें प्रेरित करती है। हजारों की संख्या में एक साथ दीपक जलाए जाते हैं। तो दीपक में जलने वाला जो घी होता है, आप पता है हवन वगैरह करते हैं तो उसकी कितनी शुद्धता मानी जाती है। तो दीपक के द्वारा जलाए, एक साथ इतने दीपक जलते हैं तो कई प्रकार के अनावश्यक आने वाले वायरस वगैरह हैं, उनका भी किस प्रकार से नाश होता है। क्योंकि मौसम संबंधी परिवर्तन में कई तरह के बैक्टीरिया वायरस पनपते हैं वातावरण में, तो कई तरह के रीजन है। तो दीपावली दीप प्लस अवली होता है, यानी दीपों की पंक्तियां। तो भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या नगरी वापस आए थे, तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए इन दीपकों को जला करके एक नई मिसाल पेश की थी। और तब से लेकर आज तक दीपोत्सव, दीपावली का त्योहार मनाते आ रहे हैं। ये तो दीपावली मनाने के पीछे रीजन था। एक आपके लिए रीजन है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे। आज बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, हालांकि कोई इसे मानता नहीं है, फिर भी देखो कहने का फर्ज जब मानो तो आपके बच्चे, मैंने माना है, आप भी मान सकते हो। कभी सोचा है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट अपने पृथ्वी पर पहुंचाएंगी तो इतनी टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी। ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना क्या? ग्लोबल वार्मिंग होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कई प्रकार की गैसें होती हैं हानिकारक, जो कि पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। अगर सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज होती है, पराबैंगनी किरणें, अगर वो पृथ्वी पर डायरेक्ट आए तो जीवन संभव नहीं होगा, मर जाएंगे अपन। फिर भी अपन क्यों जीवित रह पाते हैं? क्योंकि हमारे पर्यावरण का जो रक्षा कवच है, जो सेफ्टी लेयर है, वो है ओजोन। और मानव अपने स्वार्थवश कई प्रकार की नित्य नई रोज उद्योग धंधे, कल कारखाने, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले का इंसान तो रहता था। जितनी सुख सुविधाएं बढ़ी है उतनी ही ज्यादा हम बीमारियों को भी अपनी बढ़ावा दे रहे हैं। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो ओजोन को क्षति पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो हमें चाहिए जो आपके पटाखे, अभी देखो गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पहल की है, शायद आपको पता नहीं, कि जहां तक हो सके ग्रीन क्रैकर्स, हरे पटाखे जलाए जाए, जिनका जो अपन पता है साउंड को मापने का अपना जो यूनिट होता है वो डेसिबल में होता है। तो 140 से 50 तक होता है नॉर्मल जो ये क्रैकर्स पटाखे होते हैं, वो अपन जलाते हैं साउंड। लेकिन अभी जो अपने ग्रीन क्रैकर्स हैं, हरे पटाखे, इनका जो साउंड है वो लगभग 110 के आसपास है। इतना साउंड भी नहीं होगा और इको फ्रेंडली है, यानी पर्यावरण के मित्र के रूप में कार्य करेंगे, यानी कि इतना पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन आप लोगों की दंड जो प्रवृत्ति है उसके आगे है ना, शायद भगवान भी ऊपर बेटा ये सोचता होगा कि मनुष्य को मैंने क्या बनाया और ये क्या बन के चला गया। सोचता है भगवान जरूर। आप ये सोचो कि जो अपना रक्षा कवच है उसी को हम ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ब्लैक होल का नाम सुना होगा आपने? इसको देखो, यहाँ बोर्ड नियम आपको पूछा था कि जो पृथ्वी है ना, उसकी जो लेयर है पर्यावरण के चारों तरफ ओजोन की, उसमें बड़े बड़े छिद्र हो चुके हैं और ब्लैक होल में समा जाएगी पृथ्वी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हालांकि बचपन से हम भी पढ़ते आ रहे हैं। मेरे को पटाखे जलाए हुए लगभग 15 ईयर्स हो गए, क्योंकि मेरे टीचर ने जिस दिन कहा कि 1 दिन बाद, उसी दिन से मैंने छोड़ दिया। अब बात ये होती है कि मैं अपने माध्यम से इतने बच्चों को समझाऊं, तो पहले मैंने खुद करके देखा है।
इतने बच्चों को समझो, आप में से 5 बच्चे नहीं समझ पाएंगे। कई बच्चे यही सोचते हैं कि सर मैं अकेला क्या करूं, मेरे अगर मैं नहीं चलाऊंगा तो ओजोन परत बच जाएगी क्या। तो देखो सुनिए, शुरुआत हमेशा एक से होती है। महात्मा गांधी जी है ना, अकेले थे, अकेले ही थे वो, लेकिन पूरी कितनी बड़ी आज 2 अक्टूबर को विश्व हिंसा दिवस मनाया जाता है। पूरी कितने लोग उनके साथ जुड़े और भारत को आजादी मिली। और देखो यहां मैं किसी पॉलिटिकल कंटेंट की बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात करूंगा। वर्तमान में कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी, वो एक कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। वो अकेले चले गए, लगभग 3,500 किलोमीटर की यात्रा है। और आज जिस स्टेट से वो निकलते हैं पैदल, वहां उनके साथ लाखों लोग जुड़ रहे हैं। बात ये नहीं है कि कौन पार्टी जीतेगी, अरे उनके पास कोई पैसों की कमी थोड़ी है। कौन पार्टी जीतेगी, कौन क्या होगा, उससे क्या मतलब है। अपने को तो जैसा अपन कर्म करेंगे उसके अनुसार मिलेगा। लेकिन बात यह है कि एक इंसान अकेला निकल पड़ता है तो उसके पीछे कितने लोग जुड़ जाते हैं। जरूरत है सिर्फ एक शुरुआत। आप अपने छोटे भाई बहनों को समझा सकते हो। ये बताइए, इतने ही पटाखे हम जलाते हैं, इतने से महंगे पटाखे आते हैं, कोई मतलब नहीं है। अच्छा होगा कि आराम से 2 फूलझड़ी जलाओ, हालांकि पोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन चलो कम होगा तो फूलझड़ी जलाएं, घर वालों के साथ बैठे, बड़ों के चरण स्पर्श करें, आपस में प्रेम से सबसे बात करें, परिवार के साथ बैठ करके कुछ सुकून के पल बिताएं। वो सबसे बड़ी वो चीज होती। ये नहीं होता कि पेरेंट्स बोल रहे हैं आप पटाखे जलाने में लगे हो। कई एक दूसरे से प्रतिशोध की भावना रखते हैं, कई राह में चलते हुए राहगीर के ऊपर पटाखे की क्या है, ये कहाँ के संस्कार है। और देखो हंसने की बात नहीं है, इंसान ना खुशी को तलाश करना चाहे ना तो वो कहीं भी कर सकता है। तो एक छोटी सी देखो बात बताऊं, एक इंसान था, उसने क्या है कि पहले के जमाने में, आज तो देखो ये अपन देखते हैं पक्के मकान सबके घर में, सबके घर में पक्के हैं। प्राचीन समय में क्या होता था कि पक्के मकान नहीं होते थे, तो एक झोपड़ी बना रहा था वो, और नई झोपड़ी उसने बनाई। और नई झोपड़ी जब बनाई तो हुआ क्या, उसने सोचा कि आज मेरी झोपड़ी बन के तैयार है, कल मैं इसमें शिफ्ट हो जाऊंगा। वो उसमें जाने के लिए आतुर था, क्योंकि नए मकान का सबको चाव होता है। अरे वो झोपड़ी भी है ना, ये मानो कि आजकल के जो बंगले होते हैं ना उससे कम नहीं थी, नई झोपड़ी का बहुत चाव होता था। लेकिन घर में पत्नी और माता पिता के मना किए जाने पर उन्होंने उस चीज को पोस्टपोन कर दिया, चलो कल चलते हैं। रात को लग गई उसमें आग और वो झोपड़ी जल करके राख हो गई। सुबह उस व्यक्ति ने क्या किया, मिठाई लड्डू बांट रहा था। अब बताओ आप होते तो क्या करते, रोने लग जाते, मेरी झोपड़ी आज ही तो बनाई, आज ही जल गई, भगवान तो लुट गया। वो लड्डू बांट रहा था तो किस एक व्यक्ति था, उससे रहा नहीं गया, उसने पूछी